नमस्कार दोस्तों, क्या वाकई अमेरिका की ताकत की पहचान यानी कि स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे कि F-35 और F-22 रैप्टर अब चाइना के सामने बेकार साबित हो जाएंगे? क्या चाइना ने वाकई वो कर दिखाया है जो रशिया अभी तक भी नहीं कर पाया है? चाइना का नया मीटर फ्रीक्वेंसी रडार सच भी है या सिर्फ एक झूठ है? क्या चाइना के दावों पर यकीन किया जा सकता है? और क्यों जॉर्डन को नए खरीदे हुए चाइनीज यूएवी को बेचना पड़ रहा है, यह सब जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चाइना अपने हथियारों को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करता है और ऐसे ऐसे हथियार बनाने के दावे कर देता है कि दुश्मनों के मन में खलबली मच जाए, लेकिन कभी ऐसे हथियारों को वास्तव में किसी प्रदर्शनी में नहीं दिखाता है जिससे उन हथियारों की सही काबिलियत या उनकी क्षमता का असली अंदाजा हो सके। इस बार भी चाइना ने ऐसा ही दावा किया है। चाइना का दावा है कि उन्होंने अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 और F-22 रैप्टर को सटीकता के साथ ट्रैक करने और उन्हें निशाना बनाने के काबिल रडार को बना लिया है। दोस्तों, रडार के बारे में यहां हमें थोड़ी सी डिटेल समझने की जरूरत है। दो तरह के रडार होते हैं। एक हाई फ्रीक्वेंसी रडार जो बहुत सारी छोटी पल्स या वेवलेंथ को जनरेट करते हैं। इस तरह के रडार दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। ये रडार बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट तरीके से दुश्मन के फाइटर जेट्स की लोकेशन को बता देते हैं, जिससे उन पर मिसाइल्स फायर की जा सके। पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे कि F-35 और F-22 की बाहरी परत पर एक खास तरह के पदार्थ की एक परत चढ़ाई जाती है जिसे रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल कहते हैं। इससे होता यह है कि यह शॉर्ट वेवलेंथ इसी बाहरी रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल द्वारा ही सोख ली जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और यह वापस रिफ्लेक्ट होकर रडार तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि स्टेल्थ फाइटर जेट को ट्रैक करने और उसकी सही लोकेशन का पता नहीं लग पाता है। वहीं एक दूसरी तरह का रडार होता है जो लो फ्रीक्वेंसी रडार होता है। यह काफी कम लेकिन बहुत बड़ी वेवलेंथ वाली तरंगों को जनरेट करते हैं। इतनी बड़ी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही मोटी रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल की परत चढ़ानी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इससे फाइटर जेट का वेट इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो उड़ान ही नहीं भर पाएगा। इसलिए ये लो फ्रीक्वेंसी रडार पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट को भी ट्रैक तो कर लेते हैं, उनकी लोकेशन भी बता सकते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि ये लो फ्रीक्वेंसी वाले रडार मिसाइल को फायर करने लायक एक्यूरेसी नहीं दे पाते हैं। इसलिए अगर इन लो फ्रीक्वेंसी रडार से स्टेल्थ फाइटर जेट का पता लगा भी लें तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब चाइना ये दावा कर रहा है कि उन्होंने एक ऐसा मीटर फ्रीक्वेंसी रडार बना लिया है जो अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स F-35 और F-22 को ट्रैक कर लेगा और मिसाइल्स को भी सटीक तरीके से गाइड कर पाएगा, जिससे मिसाइल्स इन स्टेल्थ फाइटर जेट को आसानी से मार गिरा सकेंगी। अब ये चाइनीज दावे हैं और सारी दुनिया जानती है कि चाइना के दावे कितने खोखले होते हैं। यह भी हो सकता है कि उनका यह मीटर फ्रीक्वेंसी रडार उनके अपने स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 को आसानी से ट्रैक कर लेता हो। J-20 चाइना के हिसाब से एक पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि J-20 पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। तो J-20 की बात यहां पर करना बेकार है, क्योंकि J-20 स्टेल्थ ही नहीं है। उसे किसी भी नॉर्मल रडार से भी ट्रैक किया जा सकता है। कुछ समय पहले भारतीय फाइटर जेट सुखोई 30 MKI ने भी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती हुई चीन की सीमा के पास J-20 को ट्रैक कर लिया था। अब चाइना के दावों की हकीकत के बारे में एक उदाहरण देखिए। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स कंपनी के MQ-9 रीपर UAV यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल के डिजाइन की कॉपी की और वैसा ही UAV रेनबो CH-4B के नाम से बना लिया। एक कॉपी किए हुए डिजाइन की काबिलियत को इतना बढ़ा चढ़ाकर चाइना ने प्रचार किया कि कई देशों ने इसे खरीद लिया। जॉर्डन ने भी ऐसे ही 6 रेनबो CH-4B UAV अभी हाल ही में खरीदे थे, लेकिन जब इन्हें इस्तेमाल करके इनकी क्षमता और परफॉर्मेंस देखी
तो जॉर्डन को पता लग गया कि ये एकदम बेकार यूएवी है और असली अमेरिकी MQ-9 रीपर यूएवी का कभी भी परफॉर्मेंस में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। परेशान होकर आखिर जॉर्डन अब इन 6 चाइनीज यूएवी को बेचना चाहता है और जॉर्डन ने ऑनलाइन इन्हें सेल करने के लिए लिस्टेड भी कर दिया है। यह है चाइनीज वेपन की असलियत। दावे तो ऐसे ऐसे करते हैं और वास्तव में कुछ भी नहीं डिलीवर कर पाते हैं। चाइना इतने सारे देशों को इस तरह के नकली कॉपी किए हुए हथियार बेच पा रहा है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ऐसे सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड वेपन को बहुत सारे देशों को बेचने से मना कर देता है। अमेरिका सिर्फ अपने मित्र देशों को ही इन्हें बेचता है। इसी बात से चाइना को एक सेल्स की ओपनिंग का मौका मिल जाता है। चाइनीज हैकर्स अमेरिकी वेपन्स के डिजाइन, इसके ब्लूप्रिंट्स चोरी कर लेते हैं। इसके लिए चाइना अपने जासूसों का भी इस्तेमाल करता है। ऐसे ही एक जासूस जिसने अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, F-22 और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे एयरक्राफ्ट की पूरी डिटेल्स कैसे चुराई, इस बारे में आप जानकारी ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। ऐसे ही जासूसी के आरोपों की वजह से अमेरिका ने चाइनीज कंपनी हुआवे के प्रोडक्ट को अमेरिका में बैन कर दिया है। दोस्तों, आप चाइनीज हथियारों के दावे और उनकी असलियत के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही चाइना की सारी दुनिया से पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को चुराकर कॉपी बना लेने की आदत को कैसे छुड़वाया जा सकता है, इस बारे में भी अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।